हेलो जी, नमस्कार, वेलकम एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, आप सभी का फेवरेट चैनल जो कि आपको प्रोवाइड कराता है 100% क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि किसी भी वीडियो के लिए ना तो आपको कोई ट्रांजैक्शन करना है और ना ही कोई पेमेंट करना है। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। हाँ जी, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, हिंदी मीडियम भी है। तो जल्दी से जाके अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को बता दीजिए कि यहाँ पे हर सब्जेक्ट की क्लास हिंदी मीडियम में भी आपको प्रोवाइड की जाती है। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ यहाँ आपको मिलेंगे अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और आपका प्यारा कौन सा है, एमपी बोर्ड। वैसे तो मैं बोलती हूँ कि आपको नोट्स खुद बनाने हैं, लेकिन आपकी हेल्प करेंगे नोट्स बनाने में ई बुक्स और ई नोट्स, जिसकी लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जल्दी से जाके एक बार देखो और चलिए शुरू करेंगे आज की वीडियो। मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री एडुकेटर वंशिका श्रीवास्तव और क्या करने वाले हैं आज हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को सॉल्व करेंगे। अल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर्स टाइप 6 करेंगे। 1 2 3 4 5 हमने बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से खत्म किए हैं, जिसमें हमने किए हैं सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर, है ना, कि आईयूपीएसी नेम कैसे करना है, बॉइलिंग पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे मिलती है, एसिडिटी कैसे निकालते हैं, बेसिसिटी क्या होता है, ये सब हमने कवर किया है। किसमें? टाइप, इसके पीछे वाले टाइप्स में, सारी वीडियो में। तो अगर नहीं देखी है ना तो जल्दी से जाके एक बार देख के आ जाओ, ठीक है। शुरू करें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? राइट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन HI विथ मिथॉक्सी बेंजीन। क्या बोल रहा है? हमको मैकेनिज्म किसका लिखना है? एक रिएक्शन है, मिथॉक्सी बेंजीन की किसके साथ रिएक्शन करवाई है? HI के साथ रिएक्शन करवाई है। तो पहले मिथॉक्सी बेंजीन बना देते हैं, बेंजीन बनाएंगे और उसके ऊपर लगा देंगे क्या? उसके ऊपर लगा देंगे एक OCH3। मुझे जल्दी से फटाफट से बताएंगे कि इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है। इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है? देखो आईयूपीएसी क्या है? मिथॉक्सी बेंजीन। मिथॉक्सी बेंजीन, इसका कॉमन नेम क्या है? जल्दी से बताएंगे मुझे, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाई है किसके साथ? H और I के साथ। क्या है ये? हेलोजन एसिड है। अब ये क्या है? ये है छोड़ के जाने वाले लोग, चले जाते हैं। और जैसे ही छोड़ के जाने वाले लोग जाते हैं तो क्या छोड़ेंगे? पॉजिटिविटी छोड़ के जाते हैं। तो ये निकलेगा कैसे? माइनस में, और ये आ जाएगा पॉजिटिव, मतलब H पॉजिटिव और I नेगेटिव, ठीक है। क्या होते हैं? हाइड्रोजन, सॉरी, जितने भी हेलोजेंस होते हैं, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन, क्या होते हैं? बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप्स होते हैं, मतलब छोड़ के चले जाते हैं। और जैसे ही वो छोड़ के जाते हैं, उनके जो बगल में होता है उन पे क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब जो ये H है, ये अटैक करेगा किस पे? जो हमारा ये बना हुआ है ना, ऑक्सीजन, क्या है ये? इसके पास है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर्स है। यहाँ पे देखो, यस मैम, बिल्कुल सही, यहाँ पे लोन पेयर्स है। तो क्या करेगा? ये एक्सेप्ट कर लेगा H को, ये एक्सेप्ट कर लेगा H को, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन बनाता है 2 बॉन्ड, यहाँ बना रहा है 3 बॉन्ड, ठीक है। क्लियर है? फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? प्रोटोनेशन हो गया। क्या हुआ है फर्स्ट स्टेप में? प्रोटोनेशन हो गया। अब देखो, इसको मैं अगर एकदम और अच्छे से लिखूं, CH3। अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में? O और कार्बन, ये पोलर हो गए, इनका बॉन्ड टूटेगा, इनका बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है। जैसे ये बॉन्ड टूटेगा, जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? OH बेंजीन के साथ, राइट, प्लस CH3। अब जो ये I था, ये जो I निकला था, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? नेगेटिव, और कार्बन क्या है? पॉजिटिव। कैसे मैम, क्यों हुआ? देखो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज आता है, और ये क्या? इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया, तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, निकल गया CH3 पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव। अब ये I भी तो है सीन में, I नेगेटिव था ना, उसके पास चला जाएगा। I नेगेटिव किसके पास जाएगा? CH3 के पास चला जाएगा, और ये बन जाएगा CH3I। और हमें यहाँ पे क्या मिल गया? देखो ये प्रोडक्ट में क्या मिला है? फिनॉल मिल गया। क्या यहां तक सभी को क्लियर है? मिथॉक्सी बेंजीन के साथ जब HI रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? फिनॉल प्लस CH3I। क्लियर है इसका मैकेनिज्म?
चलिए बढ़िया, बहुत ही शानदार तरीके से अपनी कॉपी में भी लिखते जाना है ताकि आपको एक आइडिया हो कि चीजें कैसे हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर 72 पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, नेम द स्टार्टिंग मटेरियल यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो जरूरी नहीं कि लॉन्ग टाइप में ही आए, वो एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, वो शॉर्ट आंसर में भी पूछ सकते हैं। तो ऐसा मटेरियल बताना है जो कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में काम आता है। क्या बताना है हमको, सबस्ट्रेट बताना है, क्या है वो देखेंगे, ठीक है जल्दी। द स्टार्टिंग मटेरियल यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल इज क्यूमीन। क्यूमीन, और आपको इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए। क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH, CH3, CH3, बेंजीन के ऊपर CH लगा है, उसके साथ एक CH3 लगा है, उसके साथ एक CH3 लगा है, इसको क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इस नाम से भी आ सकता है, और क्यूमीन भी। क्यूमीन क्या हो गया, कॉमन नेम है इसका, ये क्या है, IUPAC नेम है, ठीक, ओके जी। अब क्या डालेंगे इसमें, O2 डाला, और ये टेम्परेचर 368 और 408 केल्विन्स। क्या हुआ, यहाँ पे 2 O लग गए, देखो O2 था ना, 2 O लग गए। क्लियर हुआ, कुछ भी नहीं किया, बस आपको क्यूमीन का स्ट्रक्चर आना चाहिए। C और H के बीच में क्या हो गया, O लग गए यहाँ पे। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ये वाला मॉलिक्यूल निकलेगा, यहाँ से क्या निकल जाता है, CH3CO CH3, ये देखो CH3CO CH3, और बनता क्या है, बनाना क्या है, फिनॉल बनाना है ना, बस बन गया फिनॉल। OH इस बेंजीन के ऊपर आके लग जाता है, और क्या बन जाता है मैम, फिनॉल बन जाता है। क्लियर है सभी को। तो जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होती है फिनॉल की, उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग मटेरियल क्यूमीन होता है। बहुत बढ़िया, शानदार, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, राइट कंप्लीट रिएक्शन फॉर द ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल इन एक्वस एंड नॉन एक्वस मीडियम। चलिए देखेंगे। फिनॉल्स व्हेन ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर गिव्स पॉलीहेलोजन डेरिवेटिव। अब देखो दो चीजें दी हैं कि एक्वस मीडियम में बताओ और नॉन एक्वस में बताओ। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या है, हमने फिनॉल लिया, ब्रोमीन लिया, और यहाँ पे क्या डाल दिया, H2O क्या है, एक्वस मीडियम। एक्वस मतलब पानी वाला मीडियम है, एक्वस, ठीक है, पानी डाल दिया। अब क्या हुआ ना, यहाँ पे हमको मिलता है कौन कौन सा प्रोडक्ट, ऑर्थो और पैरा कंबाइन मिलता है, कंबाइन मिलता है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट देखो क्या, व्हाइट PPT मिलता है हमको। क्या मिला है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। मतलब जब हम फिनॉल को डालेंगे किसमें, ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करेंगे, तो हमें ऑर्थो और पैरा जितनी पोजीशन से सारी ऑक्यूपाई हो जाएंगी, किसके साथ, ब्रोमीन। ब्रोमीन ऑक्यूपाई कर लेगा सारी पोजीशंस को। क्या ये बात क्लियर है आपको। कब, जब हमने यूज किया है एक्वस मीडियम, H2O, एक्वस मीडियम की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि देखो OH क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है ना इसके पास, देगा रिंग में इलेक्ट्रॉन्स को देगा, और यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है ना, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, और ब्रोमीन क्या करता है, अटैक कर देता है, और हमें मिलता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ठीक, क्या होता है देखो, फिनॉल व्हेन ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर गिव्स पॉलीहेलोजन डेरिवेटिव्स इन विच all the hydrogen atoms present at ortho and para positions with respect to OH groups are replaced by bromine atoms, है ना। पॉलीहेलोजन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो 3 हमको हेलोजन एटम्स अटैच्ड मिल रहे हैं, ठीक है। कब, जब हमने एक्वस मीडियम यूज किया। अब हम बात करेंगे किसकी, नॉन एक्वस मीडियम की। अब हम बात करेंगे नॉन एक्वस मीडियम की। देखो, however in non aqueous medium such as CH2 CCl4, नॉन एक्वस है CHCl3 क्लोरोफॉर्म, मोनोब्रोमोफिनॉल्स आर ऑब्टेन्ड। अब जो OH ग्रुप है वो क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मतलब कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या आ रही है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, किस पे, ऑर्थो और पैरा पे। तो वो तो हमने देख लिया, लेकिन हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, मोनोब्रोमोफिनॉल्स मिल रहे हैं। मतलब देखो मोनो सब्सटीट्यूटेड, एक हेलोजन ऑर्थो पे मिला और पैरा पे मिला, और ये क्या होता है आपका, मेजर प्रोडक्ट होता है। क्या होता है आपका, ये मेजर होता है, और ये क्या होता है, ये होता है आपका माइनर प्रोडक्ट। क्लियर है। कब, जब हमने फिनॉल को ट्रीट किया है, ब्रोमिनेशन करा रहे हैं फिनॉल का, लेकिन नॉन एक्वस मीडियम की बात कर रहे हैं। क्लियर है सभी को यहाँ तक, बढ़िया तरीके से, चलिए बढ़िया। अब देखो लास्ट क्वेश्चन पढ़ो एक बार।
एक्सप्लेन व्हाई लुईस एसिड्स इज नॉट रिक्वायर्ड इन द ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल। चलिए इसको भी देखते हैं। हमको बोल रहे हैं कि लुईस एसिड जो होते हैं वो जब हम ब्रोमिनेशन करते हैं फिनॉल का तो हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जब हमने क्या किया है, फिनॉल का ब्रोमिनेशन किया है तो हमको लुईस एसिड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? लुईस एसिड जैसे मान लो मैंने क्या ले लिया, FeBr3 लुईस एसिड है, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास खाली स्पेस है, वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं अपने पास, वही होते हैं लुईस एसिड्स। ठीक है, अब बेसिकली लुईस एसिड का काम क्या होता है, वो इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करते हैं। वो इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करते हैं यहाँ से, इसको पोलराइज करते हैं। लेकिन देखो फिनॉल में क्या होता है ना, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इंक्रीज कर देता है इलेक्ट्रॉन, इसको ज़रूरत नहीं है लुईस एसिड की, इसको ज़रूरत नहीं है कि ये Br पॉजिटिव जनरेट करे। इसके पास इतनी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाती है कि ब्रोमीन बोलता है अरे मैं आ रहा हूँ। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखता है ऑर्थो और पैरा पे, वो बोलता है मैं आ रहा हूँ, अब मुझे किसी लुईस एसिड की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए लुईस एसिड्स को यूज़ नहीं करते हैं। कब? जब ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल होता है। लुईस एसिड इज एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। ठीक, मतलब कि वो एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट कौन करेगा, जिसके पास डिफिशियंसी है उसकी। ठीक है, इन ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन लुईस एसिड इज यूज्ड टू पोलराइज Br2 टू फॉर्म Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, क्या करता है उसका काम, Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करता है। इन द केस ऑफ फिनॉल्स, फिनॉल की बात हो रही है, ऑक्सीजन एटम ऑफ फिनॉल इटसेल्फ पोलराइजेज द ब्रोमीन मॉलिक्यूल टू फॉर्म Br पॉजिटिव आयंस, है ना। जैसे उसने देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखी, यहाँ पे ब्रोमीन पॉजिटिव आयन जनरेट हो गया और वहां पे अटैक कर देता है। सो लुईस एसिड इज नॉट रिक्वायर्ड इन द ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल। किस में रिक्वायरमेंट होती है? जब हम ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन करेंगे। जब आप ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन करोगे उसमें आपको लुईस एसिड की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई भी एटम नहीं दिया जो कि रिंग को क्या कर दे, चार्ज कर दे, जो कि रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दे ऑर्थो और पैरा पे। लेकिन यहाँ पे फिनॉल में क्या होता है, इस OH ग्रुप के कारण, सिर्फ इस OH ग्रुप के कारण क्या होता है, ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? बढ़िया तरीके से, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, हाउ कैन फिनॉल्स बी कन्वर्टेड टू एस्पिरिन। तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि एस्पिरिन क्या होता है और फिनॉल क्या होता है। फिनॉल तो पता ही है, बेंजीन के ऊपर OH। एस्पिरिन क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, पढ़ो। फिनॉल इज कन्वर्टेड इनटू सैलिसिलिक एसिड। सबसे पहले क्या करते हैं, फिनॉल को कन्वर्ट करते हैं किसमें, सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। क्या आपको कोई नेम रिएक्शन याद आ रही है कि फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं? जल्दी से मुझे बताएंगे कि कौन सी नेम रिएक्शन है जिसमें फिनॉल से आप सैलिसिलिक एसिड बनाते हो। ठीक, दिस सैलिसिलिक एसिड इज ट्रीटेड विद एसिटिक एनहाइड्राइड। ऑन एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन इज फॉर्म्ड। इसकी रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, इसकी रिएक्शन देखेंगे जल्दी से। यहाँ देखो, फिनॉल लिया, सबसे पहले किसके साथ ट्रीट करेंगे, NaOH के साथ ट्रीट किया। जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया उसको, तो क्या मिल गया, सोडियम फिनॉक्साइड, मतलब कि H निकल गया। देखो ये जो है ना, ये क्या है, NaOH क्या है, बेस है। बेस को क्या चाहिए, प्रोटॉन, यहाँ से ले लेगा ना, यहाँ से ले लेगा, और क्या हो जाएगी, एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, बिल्कुल हो रही है मैम। तो यहाँ से निकल जाएगा H और Na आके अटैक कर देगा, वाटर निकल जाएगा यहाँ से, देखो H2O, पानी निकल जाएगा। ठीक, अब देखो जो ONA बना है सोडियम फिनॉक्साइड, उसको ट्रीट करते हैं किसके साथ, CO2 के साथ। CO2 के साथ ट्रीट करते हैं, क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा, और ये पॉजिटिव यहाँ पे आके अटैक करेगा। किस पे अटैक किया, ऑर्थो पोजीशन पे अटैक किया, क्योंकि देखो OH क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, रिंग में इलेक्ट्रॉन्स देगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और जो कार्बन है इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ पे जाके अटैक कर देगा। कर दिया, देखो क्या बना, COONA। ठीक, ठीक है। फर्दर क्या किया, इसको डाइल्यूट HCl हाइड्रोलिसिस कर दिया, और क्या मिलेगा हमें, OH और COOH। Na पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव था, इसने रिप्लेस कर दिया किसको, H दे दिया इसने। क्लियर है सभी को यहाँ तक? अब ये जो रिएक्शन है फिनॉल से लेकर सैलिसिलिक एसिड, बहुत ही बढ़िया सी नेम रिएक्शन है ये। जल्दी से मुझे बताएंगे कमेंट्स में कौन सी नेम रिएक्शन है ये। अब जो ये सैलिसिलिक एसिड बन गया है आपका, ये क्या बना है आपका,
सैलिसिलिक एसिड, दिस इज सैलिसिलिक एसिड। इसको हम ट्रीट करेंगे, क्या करेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO होल ट्वाइस O के साथ। क्या होगा, एसिटाइलेशन हो जाएगा। और मैंने आपको ये रिएक्शन बताई थी कैसे होती है, H निकल जाता है और CO CH3 जुड़ जाता है। क्या होता है देखो, CH3 CO O CO CH3, ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे बन जाएगा, बन गया। अब यहाँ पे OH है, बिल्कुल है मैम, ठीक। यहां पे ये बॉन्ड टूटेगा, क्या होगा, ये H ये ले लेगा, ठीक, और नहीं ये H नहीं लेगा, ये H किसके पास जाएगा, देखो पॉजिटिव है ना, ये H नेगेटिव के पास जाएगा, बिल्कुल, और ये वाला आ जाएगा इसके पास। समझ में आया, देखो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन था, ऑक्सीजन था, तो यहाँ पे आ गया था नेगेटिव चार्ज और यहाँ आ गया था पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ब्रेक करेंगे, हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो नेगेटिव के पास जाएगा, बिल्कुल जाएगा, और जो बाकी है यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन के पास। तो हमें मिलता क्या है यहाँ पे, देखो एक बार जल्दी से बनाएंगे इसको, ऑक्सीजन रह गया यहाँ पे, उसके पास कौन आएगा, COCH3 COCH3 आ जाएगा, और क्या बचा है यहाँ पे, क्या बचा है, OCOCH3, इसके साथ H लग जाएगा। क्लियर है सभी को यहाँ तक, क्या किया है हमने, क्या मिल गया आपको यहाँ पे, एसिटिक एसिड मिल गया, देखो CH3COOH एसिटिक एसिड मिल गया। और ये जो मिला है आपको, ये क्या है, एस्पिरिन है। किससे बनाएंगे एस्पिरिन, सैलिसिलिक एसिड से, और सैलिसिलिक एसिड किससे बनाएंगे, फिनॉल से बनाएंगे। तो हमने क्या किया, फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाया, सैलिसिलिक एसिड से क्या बनाया, एस्पिरिन बनाया। क्लियर है सभी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्सप्लेन अ प्रोसेस इन विच अ बायोकैटलिस्ट इज यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अ कंपाउंड नोन टू यू। क्या बताना है, एक प्रोसेस बताना है जिसमें एक बायोकैटलिस्ट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड नोन टू यू। देखिए जरा, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, these biocatalysts are used in the industrial preparation of ethanol। ये जो बायोकैटलिस्ट होते हैं ना, these are used in the industrial preparation of ethanol। Ethanol is prepared by the fermentation of molasses, a dark brown colored syrup left after crystallization of sugar, which still contains about 40% of sugar, 40% of sugar, ठीक है। अब देखो, जब शुगर को क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, मतलब चाशनी बनाते हैं ना, वो उसकी बात हो रही है। अ डार्क ब्राउन कलर्ड सिरप लेफ्ट आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर, ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम, देखो इथेनॉल प्रिपेयर करते हैं उससे। इथेनॉल इज प्रिपेयर्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ मोलासिस, और जो मोलासिस है वो क्या है, ये चाशनी जो बोल रहे हैं ना, अ डार्क ब्राउन कलर्ड सिरप लेफ्ट आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर विच स्टिल कंटेन 40%, उसमें 40% शुगर रहती है, ठीक। इसकी हम क्या देखेंगे, इसकी रिएक्शन देखते हैं, इसके आगे देखेंगे हम रिएक्शन। देखो, द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन एक्चुअली इन्वॉल्व्स, द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन एक्चुअली इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वंस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। एंजाइम की हेल्प से क्या करते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करते हैं। देखो यहाँ पे सुक्रोज, जब हमने इसको क्या किया, इसका ब्रेक डाउन किया, क्या मिला, ग्लूकोज मिला और फ्रक्टोज मिला। मैम दोनों का ही फॉर्मूला सेम है, C6H12O6, C6H12O6। फर्क क्या है दोनों में, ये है आपका एल्डोज, ये है आपका एल्डोज, और ये है आपका कीटोज। मतलब कि ग्लूकोज में है एल्डिहाइडिक ग्रुप और फ्रक्टोज में है कीटोन ग्रुप, ठीक। द सोर्स ऑफ दीज एंजाइम्स इज यीस्ट। द वेरियस रिएक्शन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर। कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा था हमने, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, आपने जल्दी से बताएंगे, है ना। सुक्रोज का जब हमने क्या किया, ब्रेक डाउन किया,
अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इन्वर्टेज क्या है, ये एंजाइम है, एज लग जाता है, ASE, एज क्या है वो, एंजाइम। किसमें उसने ब्रेक डाउन कर दिया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। यहाँ देखो जो ग्लूकोज है फर्दर उसका क्या हुआ, फर्मेंटेशन, और क्या मिल गया आपको, इथाइल एल्कोहल। क्या मिला, इथाइल एल्कोहल, किसकी प्रेजेंस में, जाइमेज की प्रेजेंस में मिला, और CO2 निकल गया है। क्लियर है, ठीक। प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन होता क्या है, उसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, ठीक। और वो क्या है, एंजाइम्स क्या है, बायो कैटलिस्ट हैं। क्या है वो, बायो कैटलिस्ट हैं। इन वाइन मेकिंग ग्रेप्स आर द सोर्स ऑफ शुगर एंड यीस्ट। जब वाइन बनाते हैं तो उसका क्या सोर्स है, ग्रेप्स। ग्रेप्स आर द सोर्स ऑफ शुगर एंड यीस्ट। As grapes ripen, the quantity of sugar increases and yeast grows on the outer skin. क्या होता है, देखो जब वाइन बनती है ना, वाइन कैसे बनती है, ग्रेप्स से बनती है। ग्रेप्स को बहुत ज़्यादा राइप कर देते हैं, बहुत ज़्यादा राइप कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसमें यीस्ट पैदा होने लग जाती है क्योंकि खराब होने लग जाएगा, और उसी से वाइन बनती है। तो जो शुगर होती है अंदर उसके, और जो यीस्ट है वो क्या करते हैं, मिल जाते हैं, और उससे हमको वाइन मिलती है। When grapes are crushed, sugar and the enzymes come in contact and fermentation starts. समझ आया, ठीक। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एनएरोबिक कंडीशन, मतलब कि एब्सेंस ऑफ एयर। एनएरोबिक, एरोबिक मतलब प्रेजेंस ऑफ एयर। CO2 गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। क्लियर हो गया, समझ में आया। मतलब जब ग्रेप्स को एकदम राइप कर देते हैं, बहुत ज्यादा राइप कर देते हैं, उसके अंदर तो है ही ना, ग्रेप्स के अंदर क्या है, शुगर है, और बाहर क्या है, यीस्ट। जब उसको क्रश करते हैं तो दोनों मिल जाते हैं, और वही तो होगा फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन वहां पे शुरू हो जाती है। क्या ये बात सभी को क्लियर है, क्या ये बात सभी को क्लियर है, ठीक। और यहां तक हमने क्या देखा, अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर्स के बहुत ही बढ़िया शानदार से क्वेश्चंस देख लिए, है ना, जिसमें हमने क्या देखा, IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालोगे, और हमने अभी क्या देखा, फर्मेंटेशन देख लिया, एसिडिक कैरेक्टर देख लिया, और हमने क्या देखा था, इसके पहले हमने एक और चीज देखी थी क्या, कि रिएक्शंस कैसे करना है, वो मैंने आपको बताई। क्या, कौन सी रिएक्शन है वो, जल्दी से मुझे बताएंगे। फिनॉल को जब आप कन्वर्ट करोगे सैलिसिलिक एसिड में, कौन सी नेम रिएक्शन है, मुझे बताएंगे कमेंट्स करके। और कोई भी डाउट हो जल्दी से कमेंट सेक्शन खुला है, उसमें पूछ लो, हम आपके डाउट सॉल्व करेंगे ही। और आगे आने वाली वीडियो आपको कैसे पता चलेगी, मैम, जब आप मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करेंगे। YouTube चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स का, बिल्कुल आप उसको सब्सक्राइब करेंगे, आपको आगे आने वाली वीडियो एकदम बढ़िया तरीके से दिख जाएगी, है ना। मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और वेबसाइट पर जाके बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। आप मैग्नेट ब्रेन से जुड़े हो, आपको पता है इसके 2 चैनल हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। CBSE बोर्ड के कोर्सेज के साथ आपको क्या मिलेंगे, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, और इसी के साथ और क्या मिलता है, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कि आपको ना तो कोई ट्रांजैक्शन करना है और ना ही कोई पेमेंट करना है। क्लियर। ई-बुक्स और ई-नोट्स, उसकी लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके आप जल्दी से देख लेंगे। सोशल मीडिया पे सभी होंगे, मैग्नेट ब्रेन्स भी है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे। जल्दी से जाके हमें फॉलो करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे क्या डाउट है और क्या आपको सारे कॉन्सेप्ट हुए हैं क्रिस्टल क्लियर। मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।